दोस्तों, कोई कहे या फिर ना कहे, पर एक बात आज के दिन में मैक्सिमम लोगों के दिमाग में घूम रहा है कि अगर वोट दूं तो फिर किसको दूं। हालांकि वोट सबका अधिकार है, पर यह दुविधा भी लगभग हर किसी की मन के अंदर चल रहा है कि अल्टीमेटली कौन है वो जिसको वोट देना सही होगा। तो ये एक ऐसा सवाल है जो सवाल कोई किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाता और मन के अंदर एक दुविधा हमेशा पनपते रहते हैं कि अल्टीमेटली अगर किसी को चुनना है ए और बी के अंदर तो फिर किसको चुनूं, कौन सी बेसिस के ऊपर चुनूं। आज के दिन में जो सिस्टम चल रहा है हमारी देश में, इसकी बेसिस पे किसको बिलीव करूं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसा पॉइंट रखूंगा जिस पॉइंट के जरिए आपके सामने ये लगभग पूरी पानी की तरह क्लियर हो जाएगा कि किसको आपको इस बार वोट देना है। हालांकि डेफिनेटली ये आपकी पर्सनल मैटर है, पर फिर भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि कोई नहीं, लिटरली मैं कह रहा हूं कोई नहीं आपको बताएगा, जो कि इस वीडियो में पहली बार मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो देखने वाली बात यह है दोस्तों कि इस बार 2024 साल की लोकसभा इलेक्शन टोटल 7 फेजेस में हो रहा है। तो ये 7 फेजेस का जो वोट है उसका शेड्यूल कुछ ऐसा था कि पहला जो शेड्यूल था वो था 19 अप्रैल, सेकेंड शेड्यूल था 26 अप्रैल, थर्ड शेड्यूल था May 7, फोर्थ शेड्यूल था May 13 और आने वाले जो शेड्यूल है यानी फिफ्थ शेड्यूल May 20, सिक्स्थ शेड्यूल जो है वो है May 25 और जो लास्ट शेड्यूल है वो है जून 1 को यानी 1 जून 2024 को। तो ये टोटल मिला के टोटल 7 फेजेस में इस बार 2024 की लोकसभा इलेक्शन की वोटिंग हो रहा है। पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं अब तक टोटल 4 फेजेस की वोट हो चुके हैं और बाकी है सिर्फ 3 फेजेस की वोट। और ये जो 3 फेजेस की वोट है ना दोस्तों, ये 3 फेजेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 की लोकसभा इलेक्शन के लिए। क्यों, मैं आगे बात कर रहा हूं। तो ये आने वाले जो 3 फेजेस है, ये 3 फेजेस के बारे में सोचते ही हमारी देश की ताबड़तोड़ नेताओं की माथे से पसीना छूट रहा है। पर क्यों? देखिए, हमारी लोकसभा में टोटल सीट है 544 सीट और अभी तक जो 4th फेज में वोट हुआ है उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मिला के टोटल 544 के अंदर 381 सीट के लिए वोट हो चुका है। तो बचा कितना? बचा सिर्फ 163 सीट, यानी 544 सीट्स के अंदर 381 का वोटिंग ऑलरेडी 4th फेज में कंप्लीट हो चुके हैं। अब बस जो 3 फेज बाकी है, इस 3 फेज में वोट होगा 163 सीट्स को लेके। तो चलिए एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि ये चीज मैक्सिमम लोगों को ही पता है, पर जो लोग नए वोटर्स है उनमें से अगर किसी को जानना है तो फिर मैं जिस तरीके से समझाऊंगा, आई होप कि आपके पास ये आइडिया जो है वो पूरा पानी की तरह क्लियर हो जाएगा कि सीट कैसे बढ़ते हैं और क्यों अगले आने वाली ये और जो बाकी 3 फेजेस है, ये 3 फेजेस इतना इंपॉर्टेंट है हमारी देश के लीडर्स के लिए। तो देखिए, लोकसभा में टोटल सीट कितना मैंने बताया, 554 सीट। और ये 554 सीट के अंदर जो आधे से भी ज्यादा सीट जिसको मिलेगा वो ऑब्वियसली विनर हो जाएंगे। यानी 554 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, हो जाते हैं 272। मतलब किसी पार्टी को अगर 272 से ज्यादा सीट मिल गया तो फिर वो जाके सरकार गठन कर सकता है। अब जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये जो 4 फेजेस में वोट हुआ है 381 सीट्स के लिए, तो इनमें से कोई पर्टिकुलर एक पार्टी 272 प्लस सीट उनको मिल जाएगा, ये सोचना बेवकूफी होगा। क्योंकि 381 सीट्स के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को 272 सीट मिल जाते हैं तो फिर बाकी रहा कितना? 109 सीट। तो पूरी भारत के अंदर जितने सारे पॉलिटिकल पार्टी है, बाकी पार्टीज सिर्फ 109 सीट जीतेंगे और एक पार्टी अकेला 272 सीट जीत जाएंगे 381 सीट के अंदर। ये तो हो नहीं सकता कभी, ये तो एकदम पूरी इम्पॉसिबल चीज है। और वो भी खास करके इस बार की लोकसभा इलेक्शन के लिए ये थ्योरी पूरी ही इम्पॉसिबल है। पर हाँ, अगर मैं मान भी लूं कि ये जो 381 सीट पे वोट हो गया है, ये 381 सीट के अंदर इंडिया की मैक्सिमम लोग एक ही पार्टी को वोट दिए हैं और वो पार्टी लगभग मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम 50%,
चलिए मैं 60% तक इंक्रीज कर देता हूं कि 60% लोग एक ही पार्टी को वोट दिए हैं, बाकी 40% लोग अदर्स जितने सारे पार्टी है उन लोगों को वोट दिए हैं। तो 381 के 60% कितना होता है? तो 381 का 50% या फिर 60% होगा लगभग 190 प्लस से लेके 128 तक के अंदर। यानी पार्टिकुलर कोई पॉलिटिकल पार्टी को अगर 190 से लेके 228 के अंदर सीट मिल भी जाते हैं, फिर भी तो वो 272 तक नहीं पहुंच पाए, 272 से तो कम है। तो जीतने की टारगेट 272 सीट तक पहुंचने के लिए अभी तक अगर देश की लोग किसी पार्टिकुलर एक पार्टी को अगर 50 to 60% वोट भी दे दिया टोटल 381 सीट्स के अंदर से, फिर भी वो पार्टी अभी तक जीत नहीं पाया। और जिस वजह से आने वाले जो 3 फेज है दोस्तों, ये 3 फेज इतना इंपॉर्टेंट है, यानी आप कह सकते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल फेजेस। और लिटरली मानिए दोस्तों, आप में से जो लोग आने वाले ये 3 फेजेस के अंदर वोट देंगे, आपका एक डिसीजन सब कुछ चेंज कर सकता है। और इसी जगह पे आते हैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर मैं वोट दूं तो फिर किसको दूं। तो दोस्तों ज्यादा नहीं, मैं बस कुछ पॉइंट आप लोगों के सामने रखूंगा, उस पॉइंट की आंसर आप आपके मन के अंदर ही दे देने की कोशिश करिएगा, आपको आपकी जवाब मिल जाएगा कि अगले इलेक्शन में आपको किसको वोट करना। यानी ये जो बाकी 3 फेजेस है जिसके अंदर आप पढ़ रहे हैं, आपको किसको वोट करना चाहिए। पहला पॉइंट, वोट देने से पहले सोचो कि आपका जो डिमांड है वो डिमांड कौन फुलफिल कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, आपकी केंद्र के अंदर जो कैंडिडेट्स है उनमें से सबसे डिजर्विंग कौन है, कौन आपकी बात सुनेगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। पॉइंट नंबर 3, सरकार में रहते हुए भी और सरकार में ना रहते हुए भी कौन है जो कि आपके लिए काम करने की कोशिश की, वो कौन सी पार्टी की कौन सी कैंडिडेट है जो कि आपकी डिमांड की अहमियत रखते हैं। वोट उनको ही दीजिए जो कि गंभीर से गंभीर फैसला हमारी देश के लिए चुटकियों में ले सके। ये धर्म जात पात को दूर रख के सबसे पहले ये सोचो कि एज ए इंडियन सिटीजन सबसे ज्यादा आपको प्रायोरिटी कौन देता है। एक बार तो जरूर सोचो कि किसको वोट देने से हमारी देश तरक्की की शिखर तक जा सकता है। बीते हुए 5 सालों के अंदर किसने झूठे वादे किए और किसने सच में काम किए, ये एक बार जरूर सोचना। क्योंकि सिर्फ कोई धर्म के लिए नहीं, अपने आने वाले अगले पीढ़ियों के लिए वोट दो। क्योंकि कल अगर आपको कुछ हो गया तो फिर मंदिर से भगवान या फिर कोई पुजारी या फिर मस्जिद से अल्लाह या फिर कोई मौलवी आके आपको मदद नहीं करेंगे तुरंत। उस इमरजेंसी सिचुएशन में आपको मदद करेंगे डॉक्टर्स और अस्पताल। तो उस कैंडिडेट को चुनो जो कि मंदिर मस्जिद से ज्यादा प्रायोरिटी देता है स्कूल, हॉस्पिटल या फिर ट्रांसपोर्ट के ऊपर, या फिर हमारी ये सड़क व्यवस्था के ऊपर, या फिर हमारी देश की इकोनॉमिकल सिस्टम के ऊपर। क्योंकि सरकार बनाने वाले आप हैं। तो बाद में कभी जाके ये मत कहना कि काश इनके बदले इनको चुनते। तो धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।